गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पाठ का नाम था आपदाएं कैसी कैसी। तो हम आपदाएं कैसी कैसी इसके बारे में पढ़ना शुरू किए थे और हम समझ भी चुके हैं कि आपदाएं की जो कहर है, आपदाएं हमारे सामने विभिन्न रूपों में आती है। आपदाएं के एक रूप नहीं है बल्कि अनेक रूप है, जिसमें हमने पढ़कर समझा कि एक भूकंप के रूप में आती है जिसे धरती फट जाती है। जो ज्वालामुखी के फटने से संतुलन नहीं होता है तो वह भूकंप का रूप ले लेता है और धरती हिलने डोलने लगती है और ज़मीन फट भी जाता है। तथा आंधी तूफान के रूप में भी, आंधी तूफान के जो कहर है उसके रूप में भी हमारे सामने आपदाएं आती है और हमारा प्रकृति को, सब चीज़ों को तहस नहस कर देती है। तथा भूसंकलन, जो पहाड़ी एरिया है उसमें भूसंकलन के रूप में आती है, जिसमें जो मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, पहाड़ में जो मिट्टी है वे धंस जाती है और आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाती है। तथा बादल के फटने से भी नदियों में बाढ़ आ जाती है और जो नदी के किनारे घर हैं वे सब डूब जाते हैं। इस तरह हमने आपदाएं के बारे में, आपदाएं के विभिन्न रूपों के बारे में हमने पढ़कर समझ चुके हैं। तो आगे हम आज फिर से आपदाएं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार और समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आपदाएं के विभिन्न रूपों को जानते हैं कि आपदाएं कैसी कैसी है और किस प्रकार हमारे सामने आती है और हमारी प्रकृति को तहस नहस कर देती है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आपदाएं के बारे में विस्तार से फिर से जानते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आगे हम आपदाएं कैसी कैसी इसके बारे में जानते हैं कि आपदाएं के विभिन्न रूप है और हमारे सामने किस प्रकार से अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। कभी नेत्र दुखने लगते हैं, इसी तरह भूमि भी दिन रात अपने पेट की अग्नि से तपती रहती है। तो कभी नेत्र दुखने लगते हैं, तो हमारे शरीर के में अनेक प्रकार के अंग हैं, जिसमें आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर। तो ये एक ही बार में नहीं दुखता है। कभी कभी हम थक जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें सिर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, पैर दर्द हमें करता है, कभी नेत्र आँख दर्द होता है। तो इस सभी का कारण क्या है कि हमारे शरीर में कुछ कमी होती है, तभी इस प्रकार का होने लगता है, हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह भूमि भी दिन रात अपने पेट की अग्नि से तपती रहती है। यानी कि पेट की अग्नि से तपती रहती है का अर्थ क्या है कि यह पृथ्वी में भी अनेक प्रकार की, पृथ्वी एक अंग है, उनके अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, अनेक प्रकार की पदार्थ है, खनिज है, द्रव है जो अंदर में है। तो कभी हलचल होने लगता है तो अंदर का जो ताप है वह कभी हवा या गर्मी के दबाव से लंबे चौड़े भूभाग इधर से उधर खिसकते रहते हैं, क्योंकि जो लावा है वह बाहर निकलना चाहता है, वह फटना चाहता है, जिसके कारण धरती हिलने लगती है। बस जहाँ संतुलन बिगड़ा और तनाव से हिल बैठी, उस पर रहने वालों का क्या बीतेगी, उसे क्या चिंता। यानी कि जो कहर आती है उसे पता नहीं होता है कि उसके आने से वातावरण तहस नहस हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। ये पता नहीं होता है, बल्कि बताकर नहीं आती है, बल्कि अचानक आ जाती है। और जो अपने पृथ्वी के अंदर जो हलचल है उसी के कारण ये सब हलचल होते हैं। हम उसकी इस अनचाही हलचल को भूकंप या भूचल कहते हैं। समय समय पर देश के कई इलाकों में ऐसा हुआ है। इसी प्रकार अतिवृष्टि और ओलावृष्टि भी प्रकृति के खिलवाड़ हैं। तो हम देखते हैं कि जो अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा जहाँ वृष्टि हुआ तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, सब घर है सब टूट जाते हैं, सब तहस नहस हो जाते हैं, धंस जाते हैं। इसी भूकंप के कारण, ओलावृष्टि के कारण, यानी कि अतिवृष्टि के कारण सब तहस नहस हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति का खिलवाड़ हो जाता है। और यह खिलवाड़ तो आजकल ज़्यादा ही देखा जा रहा है, क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग हैं
वे प्रकृति का पता लगाने के लिए अंदर में, जो धरती के अंदर में क्या है, आकाश में क्या है, इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति भी हमारे साथ खेल रही है। मीलों फैली खेती बस्तियां तथा जंगल भूमि समाधि ले लेती है, यानी कि उसमें समा जाता है। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें तथा ओले फसलों की पूरी तरह तबाह कर देती है। जो फसल है वह भी मोटी मोटी बूंदे के कारण और ओलावृष्टि के कारण फसलें सब तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। कभी प्रकृति का मन आया तो वर्षा तथा एक बूंद पानी तक नहीं टपकेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पानी भी नहीं मिलता है, एक बूंद पानी तक भी हमें नहीं मिल पाता है, तो वहाँ अकाल आ जाता है, क्योंकि फसल नहीं उग पाएंगे और धरती फट जाएगी, सब बेकार हो जाएगा, जिसके कारण फसल भी नष्ट हो जाएंगी और भूखमरी आ जाएगा। और कभी ज़्यादा वृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, तो भी क्या है, किसानों का हानि हो जाता है, फसल नष्ट हो जाते हैं। और जब यह वृष्टि भी बंद हो जाती है, वर्षा नहीं होती है, तभी भी सूखा पड़ जाता है और अकाल हो जाता है, जिससे भूखमरी आ जाती है। तो समुद्र देव भी हमारे मन की तरह रात दिन बेचैन रहते हैं। सदा बेचैनी के कारण उथल पुथल, कभी प्रकाश को छूने को ऊंची ऊंची छलांगे मारते हैं, तो कभी अपने सीमाओं को तोड़कर अपने तटों पर बसी बस्तियां को निगल जाते हैं। तो यहाँ समुद्र देव के बारे में कहा गया है कि समुद्र देव जो भी हमारे मन की तरह ही रात दिन बेचैन रहता है। समुद्र में जो है उसे कहा गया है कि सदा बेचैनी के कारण उथल पुथल, कभी आकाश को छूने को ऊंची ऊंची छलांगे मारते हैं, तो कभी अपने सीमाओं को तोड़कर अपने तटों पर बसी बस्तियों को निगल जाते हैं। हम इसे बावंडर या समुद्री तूफान कहते हैं। कोई इन कुनामियों को आदर भाव देने के लिए सुनामी भी कहा करते हैं। समुद्र बेचारा भी क्या करे, पूर्णिमा और अमावस को वह भी अपना संतुलन खो बैठता है। भूमि के अंदर ताप बढ़ने से यह ज्वालामुखी के रूप में फट जाती है, अपना पेट फाड़कर अपने अंदर का कष्ट तथा पीड़ा बाहर निकल देती है। इसे लावा कहकर पुकारा जाता है। ये लावा जहाँ से बहा, समझो बस खत्म कर गया। शांत भाव से बहने वाली शीतल पवन भी कभी कभी रौद्र रूप धारण कर लेती है। फिर यह आंधी, अधड़, तूफान आदि नाम रखकर हम पर आक्रमण कर देती है। इसमें चाहे कितने लोग मरे या कितने घर बर्बाद हो जाए, उससे उसे कुछ न लेना देना होता है। तो हम प्रकृति के कहर के बारे में जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों से हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार से आपदाएं आती है हमारे सामने। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का जो कहर है, जो लहर है, हमारे सामने विभिन्न रूपों में आती है, जिससे समुद्र देव कहने का अर्थ है कि समुद्र जब उसमें भी सुनामी आती है, तो वह हमारे मन की तरह दिन रात बेचैन रहता है। सदा बेचैनी के कारण उथल पुथल, यानी कि समुद्र में भी हलचल होने लगती है। तब वह सुनामी का नाम लेते हुए वह ऊपर छलांग लगाती है और आकाश को छूने की कोशिश करती है और ऊंची ऊंची छलांगे मारती है। तो कभी अपनी सीमाओं को तोड़ लेती है और जहाँ शहर है, गांव है, वहाँ तक इतनी ऊंची छलांग लगा के पहुँच लेती है और समेट के अपने अंदर ले लेती है, जिससे कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस्तियों को निगल जाती है, सीमाओं को तोड़कर अपने तटों पर बसी बस्तियां, जो घर हैं, वो सबको अपने ओर ले लेती है। हम इसे क्या कहते हैं, बावंडर या समुद्री तूफान कहकर पुकारते हैं। कोई इन सुनामी को कुनामी के नाम से भी पुकारते हैं। समुद्र बेचारा भी क्या करे, कभी कभी उसके अंदर में जो पदार्थ है वो भी हिलने लगता है, उसको बाहर आना रहता है, तो इस प्रकार का कहर हो जाता है।
पूर्णिमा और अमावस को वह अपने संतुलन खो बैठता है और कहते हैं कि समुद्र पूर्णिमा और अमावस को उसकी लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती है, लहरें उठती है, वह अपना संतुलन खो बैठता है तथा भूमि के अंदर ताप बढ़ने से, जब भूमि के अंदर जो ताप है वह बाहर निकलना चाहता है, ताप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यह ज्वालामुखी के रूप में फट जाती है और अपना पेट फाड़ कर अपने अंदर का कष्ट को दूर, यानी कि जो पीड़ा होता है, अपने अंदर में जो भी हलचल होती है उसको बाहर निकालना चाहता है। तो जिसे लावा कहकर पुकारा जाता है, पेट फाड़कर अपने अंदर का कष्ट तथा पीड़ा बाहर निकालना चाहता है, तो जब वह बाहर निकल जाती है तो उसे लावा कहकर पुकारा जाता है। ये लावा जहाँ से बहा समझो सब खत्म कर दिया, यानी कि जो लावा बाहर से निकलती है तो आग निकलती है, अंदर का जो तप जाता है, पृथ्वी भी कभी गर्म हो जाती है और वह तपने लगती है, तो वह आग के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिससे आसपास के सभी क्षेत्र क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। शांत भाव से बहने वाली शीतल पवन भी कभी कभी रौद्र रूप ले लेता है। जो शांत रूप से जो हवा चलती है वह भी कभी कभी क्या होता है, रौद्र रूप धारण कर लेती है। फिर यह आंधी के नाम से, आंधी, अधड़, तूफान आदि के नाम से इसे जाना जाता है। और जब आंधी तूफान आती है तो हमारा शरीर, हमारा जो वातावरण है वह भी नष्ट होने लगता है, आक्रमण कर देती है। ये जो आंधी, अधड़, तूफान जो आती है ये भी हमारे वातावरण पर आक्रमण कर देती है और हमारा जो वातावरण है वह इधर सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें चाहे कितने लोग मरे या कितने घर बर्बाद हो जाए, उसे कुछ ना लेना देना है। यानी कि जो कहर है, आपदाएं के जो कहर है, जो विभिन्न रूपों में आती है, उसे इतना पता भी नहीं होता है कि इसके आने से कितने लोगों की मृत्यु होगी, कितने, सब कुछ जो भी वातावरण में है सब नष्ट हो जाएंगे, ये पता नहीं होती है। प्रकृति छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा करने के स्थान पर एक साथ सारा पानी गिरने लगती है। कभी कभी हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, कभी कभी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती है और कभी तेज हवा के साथ में बारिश आने लगती है। और जब प्रकृति छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा करने के स्थान पर एक साथ सारा पानी, यानी कि एक साथ सारा पानी गिरने लगती है एक ही बार में, इससे गांव के गांव, बड़े बड़े शहर पूरी तरह से बह जाते हैं। इसे हमने बादल का फटना नाम दे रखा है, क्योंकि एक ही बार जब पानी, बारिश एक ही बार गिर जाती है तो बादल का फटना उसे कहा जाता है। आजकल मनुष्य ने स्वयं भी आतंकवाद तथा सांप्रदायिकता के रूप में आपदाओं का निर्माण कर लिया है। इसके लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं। तो हम आजकल देख रहे हैं कि लोग, जो वैज्ञानिक है, वही आजकल आतंक हो गए हैं और सांप्रदायिकता को ले लिए हैं और वे आपदाओं का निर्माण करने के स्वयं कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति से स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति भी हमारे साथ खेल रही है। इसके लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं। भयंकर, अगजनी, दिल दहला देने वाले विस्फोट, आपसी कलह क्या मानवता के लिए कलंक नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों में विस्फोट हो रहा है, तो इंसान ही ये कर रहा है, जो आतंक फैला रहा है, सांप्रदायिकता हो रही है, तो उसके कारण भी एक क्या है, आपदाएं आती है, यानी कि भूकंप जैसे सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एक ही बार में नष्ट हो जाता है। विस्फोट होने पर सब तहस नहस हो जाती है और एक ही बार में विस्फोट होने के कारण पूरा शहर का शहर, गांव, सब कुछ क्या हो जाता है, एक ही बार में सब जलकर राख हो जाता है। तो यह भी एक आपदा ही है जिसे मनुष्य ही खुद कर रहा है। इसके लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं। और जहाँ पर विस्फोट हुआ वहाँ का पूरा भूमि क्या होगा, जहरीला बन जाता है और बंजर बन जाता है, कभी वहाँ उपज भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जहरीली गैस होने के कारण वह जहर, पूरा भूमि पर जहर बिखर जाता है। ये कुकर्म भी प्राकृतिक आपदा से कम तो नहीं है, यानी कि जो
विस्फोट किया जाता है, जो मनुष्य के द्वारा ही आतंक फैलाया जाता है, ये भी एक कुकर्म आपदाएं, यानी कि ये आपदा प्राकृतिक आपदा से कम नहीं मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति की जो कहर है वह विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष आती है। और जब भूकंप आती है तो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है, जो घर है, सब तहस नहस हो जाते हैं। और समुद्री तूफान के कारण भी जो घर है उसके आसपास के जो बिल्डिंग है वो उसे निगल लेती है, यानी कि सब कुछ समुद्र में ही समा जाता है। तो आज हम आपदाएं कैसे कैसे पढ़कर समझ चुके हैं कि किस प्रकार आपदाएं अचानक आ जाती है। और इसमें हमें यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य के द्वारा ही मानव के संप्रदाय के कारण ही, आतंकवाद के कारण, सांप्रदायिकता के कारण जो आपदा हो रही है, यानी कि विस्फोट किया जा रहा है, तो इसके कारण भी हमारा प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है और सारा भूमि क्या हो जा रहा है, जहरीला बन जा रहा है। यह भी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपदा के जैसे ही है, जैसे जो हमारा भूमि है उसे जहरीली हो जाती है और उपज नहीं हो पाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है कि नागासाकी और हिरोशिमा, उसमें जब युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो बम फेंका गया था, विस्फोट हुआ था, तो आज तक वहाँ की भूमि क्या है, बंजर बन गई है, जहरीली बन गई है, वहाँ कुछ उपज नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रकार के विस्फोटों को भी आपदाएं का नाम दिया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़कर अंत करते हैं। आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा, कि अच्छी तरह से खुद पढ़ने से फिर से समझ आएगी। आप इस वीडियो के साथ साथ आप अपना पाठ्य पुस्तक स्वयं भी पढ़िए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी।